हेलो मेरे प्रिय सज्जन साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यमेव शिक्षा सारथी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। इस टॉपिक से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। बिना देरी के चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या से कोई संख्या पूरी पूरी कट रही है या नहीं। जैसे ये 2 है और कोई संख्या है यहाँ पे, मान लो 200 है, ये लिख दिया मैंने 200, और ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है या नहीं, कट रही है या नहीं, ये कहता है ये हमारा विभाज्यता का नियम। और ये रूल जो भी मैं आपको देने वाला हूँ लिस्ट में, आपको ये याद होने चाहिए बिल्कुल। जब ही आपके काम का है ये टॉपिक, नहीं तो आपके काम का नहीं है अगर ये रूल आपको याद नहीं है। देखो, याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो, जैसे ये 2 है, 2 की विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित या 0 होगा, वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, मान लो कोई संख्या 20 है, 20 है, तो ये पूरी पूरी कटेगी। ये कह रहा है आखिरी में 0 है, और अगर यहाँ पे आखिरी में 2 भी होता तब भी ये पूरी पूरी डिवाइड होती। ये कहता है हमारा विभाज्यता का नियम। ठीक है, और ये देखो, जैसे ये है 4 की विभाजकता का नियम, क्या कहता है ये, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित या 0 होंगे। लास्ट के 2 अंक, जो ये लास्ट के 2 अंक रहते हैं, मान लो कोई संख्या है 32, 34, 28, इतनी बड़ी संख्या नहीं देखनी है आपको। आपको देखने हैं लास्ट के 2 डिजिट, आपको देखने हैं लास्ट के 2 डिजिट। ये संख्या, इसी से पता लग जाएगी कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। लास्ट के 2 अक्षर काटने पे, लास्ट के 2 डिजिट काटने पर। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पर। 8 की विभाज्यता के नियम। ठीक है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित या 30 होंगे। लास्ट के 3 डिजिट या तो 8 से विभाजित होंगे या होंगे 30। ठीक है, तभी वो संख्या कितनी ही बड़ी हो 8 से विभाजित होगी। इससे हम पता कर सकते हैं। देखो, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ये 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4। एक एक बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, इसकी पावर में एक एक बढ़ता जा रहा है ना, 1 2 3 4, और ऐसे ही यहाँ पे एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ लास्ट के 2 अंक, सॉरी, लास्ट का 1 अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 3 अंक और लास्ट के 4 अंक। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। यहाँ पे बढ़ाते जाओ, और यहाँ भी 0 भी ऐसे बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4, और अंतिम अक्षर भी, कि अंतिम अक्षर 1, अंतिम अक्षर 2। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये तो नियम याद हो गए होंगे। चलो, 8 का एग्जाम्पल ले लो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 8 का एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। देखो, मान लो यहाँ पे कोई संख्या है, लिखो यहाँ पे 1000, 1000, 30 है यहाँ पे, 30 है। अब देखो, ये संख्या 8 से कटेगी, 30 है ना, लास्ट के 3 अंक या तो 8 से विभाजित हो या 30 हो। यहाँ पे 30 है, देखो ये पूरा पूरा कटेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये नियम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पे निशान लगा लो, यहाँ पे निशान लगा लो। सॉरी, पेन नहीं चल रहा, यहाँ पे निशान लगा लो। ये नियम दोनों 3 और 9 के, 9 का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। क्या कहता है,
मान लो कोई संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 2 1, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। क्या कहता है ये? अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी पूरी की पूरी। अब देखो इनका योग करो, अगर इनका योग 3 से विभाजित आ गया तो ये 3 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो करके देखो, 1 और 2 3, 3 6, 4 10 और 3 13। 13 3 से विभाजित नहीं है, 13 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। काट के देख लेना। और 9 का नियम भी यही कहता है, 9 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित हो। जैसे देखो यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे संख्या ले लो आप 3 5 2 6 4 7 1 8 9। इतनी बड़ी संख्या है, अगर ये पेपर में आ गया आप भाग देगे तो देखोगे नहीं इतनी लंबी, तो इसलिए यहाँ पे ये नियम काम आता है। देखो इन्हें जोड़ के देखो, अगर इसका योग 9 से विभाजित होता है तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। चलो चेक करते हैं। 9 और 8 17, 17 1 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29, 29 और 6 35, 2 37 5, 42 और 3 42 और 3 45। क्या 45 9 से विभाजित होता है? हाँ जी, 9 पंजे 45। ये 9 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा, चाहे यहाँ पे दे के देख लो। देखो काटो, 9 तिया 27, हासिल लगा 8, 9 निम 81, 9 एकम 9, हासिल लगे 7, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ये पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है 9 से, ठीक है। आपको ये 9 का नियम तो याद रखना ही रखना है, इस पे चिन्ह लगा लो इम्पोर्टेंट का, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये 3 का नियम भी समझ आ गया होगा और ये 9 का नियम भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बतानी है बच्चों आपको। देखो आप सोच रहे होगे इन दोनों में क्या अंतर है। 3 की विभाज्यता अंकों का योग 3 से विभाजित, 9 की विभाज्यता अंकों का योग 9 से विभाजित। देखो आपको ये देखना है, जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। आपको ये याद रखना है कि जो संख्या 9 से कटेगी, ध्यान रखना, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, ठीक है। जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, ठीक है। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटे, जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, कोई संख्या ले लो तुम, यहाँ पे 18 ले ली मैंने, 18 है, इसका योग, ठीक है, ये 3 से कट रही है, 3 × 18, और 18 जो है ये 9 से भी कट रही है, ठीक है, 9 दूनी 18। लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 है, ये संख्या 3 से कट रही है, 3 × 4 = 12। लेकिन एक बात बताओ, ये 9 से कट जाएगी क्या? ये 9 से कट जाएगी क्या? आप कहोगे नहीं सर। तो इससे ये याद रखना है आपको, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी जरूर कटेगी, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से जरूरी नहीं है कि कटे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये टॉपिक, सॉरी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है हमारा 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता, 25 की विभाज्यता, 125 की विभाज्यता, ठीक है। क्या कहते हैं ये रूल? ये रूल कहते हैं कि अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो, या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है।
वो पाँच से कटेगी। ठीक है, वो पाँच से कटेगी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 है या 0 है, वो संख्या 5 से कटेगी। देख लो यहाँ पे, लिख दो कुछ भी। 325 है, आखिरी अंक 5 है, तो ये 5 से कटेगी। 5 छंग 30, 5 बन 25, 65 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 25 है। 25 का क्या कहता है? अंतिम अंक, अंतिम के 2 अंक। 25, सॉरी, ये पीडीएफ में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे लिख लेना अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। 25 हो, अंतिम के 2 अंक 25 हो या 00 हो। ठीक है, और यहाँ भी ये ठीक कर लेना, यहाँ कह रहा है अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक या तो 125 हो या 30 हो, वो 125 से विभाजित होगा पूरा पूरा। ये आपको याद रखना है और इसे भी एडिट कर लेना। ओके, देखो, आप ये सोचेंगे कि सर हमें तो 125 का पहाड़ा आता नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे अगर कोई संख्या आ गई? देखो, आपको ये 6-7 नंबर याद रखने हैं, इसका पहाड़ा ही बता रहा हूँ मैं आपको। 125, अगर किसी संख्या के लास्ट में 125 है, 250 है, 375 है, 375 है, लिख लेना ये। 500 है, 625 है, 750 है, या 30 है, या तो 30 है, 750 है, 625 है, 500 है, 375 है, एक 250 है, 125 है, वो संख्या 125 से विभाजित होगी। इतना आपको याद रखना है। ये 125 का ही पहाड़ा लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, 125 में 125 जोड़ दिए, 250, 250 में 125 जोड़ दिए, 375, 375 में 125 जोड़ दिए, 500, ऐसे ही करके। तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, 125 का भी पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना है इसलिए आपको ये। 25 में है अंतिम के 2 अंक। ठीक है, और 125 में है अंतिम के 3 अंक, 125 से विभाजित हो। चलो, चलते हैं अगले पर। देखो, 11 की विभाज्यता क्या कहती है? 11 का नियम कहता है कि एकांतर अंकों के योग, एकांतर मतलब अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 से विभाजित होगा। वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख लो कोई संख्या है 1 2 3 4 3 2 1, ये संख्या है, ये कहती है कि अल्टरनेट, ये कहती है अल्टरनेट। ये इन्हें जोड़ो और इन्हें जोड़ो। ठीक है, क्या आ गया? 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, एक तो आ गया इधर, और ये इनका जोड़ करो, 2 और 4, 2 और 4 6, 2 8, इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 0, मतलब कि ये संख्या 11 से विभाजित है। या तो डिफरेंस 0 हो या डिफरेंस 11 हो, वो संख्या 11 से विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। देख लो, यहाँ पे लिखो जैसे है, काट के भी देख लो। 11 काटो, 11 कम 11 हासिल लगाए, 11 कम 11 हासिल लगा 2, 11 दूनी 22 हासिल लगे, फिर से 2, 11 दूनी 22 हासिल लगाए, 11 कम 11 हासिल लगाए, 11 कम 11, 11 से विभाजित हो गई ना ये। तो यही कहता है ये 11 का नियम, कि कोई संख्या एकांतर अंकों का योग का अंतर या तो 0 होगा या होगा 11, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। आपको इतना याद रखना है। ओके, देखो एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे कोई संख्या है, ये संख्या बताओ, ये संख्या बताओ, ये 11 से विभाजित है या नहीं? आपको क्या करना है, इनका योग 1 हो गया, 1 और 0 1, और इनका योग भी 1 हो गया, 1 और 0 1,
तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? इनका डिफरेंस हुआ, एक में से एक गया 0। तो ये संख्या भी 11 से विभाजित है। यकीन नहीं आता तो डिवाइड देकर देख लो। 11 निम 99, हासिल लगाए 11 कम 11। ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम भी अच्छे से याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो 11 का नियम का एग्जाम्पल एक और देख लो। चलो, ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं है। चलो, अब देखो, यहाँ पे कोई संख्या लेके देखो। 0 का डिफरेंस तो देख लिया आपने, एक डिफरेंस रह गया 11 का, वो भी दिखाना है आपको। जैसे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो 420, 420, 781 और 9। ठीक है, अब इस संख्या को देखो, इस संख्या को देखो 11 से विभाजित है या नहीं। देखो क्या है इसका नियम, अल्टरनेट का योग करो इसका। 9 और 8 17, 17 और 0 0 है ना, 17 और 0 17, 17 और 4 21। यहाँ पे तो आ गया आपका 21। और अब इसका योग करो, इसका योग करो इसका। 1 और 7 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10। इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया सर जी 11। ठीक है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यकीन नहीं आता, देखो अपने सामने डिवाइड देकर देख लो। ठीक है, अभी हो जाएगा क्लियर। 11 एकम 11 तो नहीं होगा, 11 तिया 33, हासिल लगा 9, 11 अठे 88, हासिल लगे 2, 11 दूनी 22, हासिल लगे 5, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 निम 99। ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित है। ठीक है, और इतना आराम आराम से भाग मैंने आपके लिए दे के दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ध्यान से समझ सको। तो चलो, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। देखो, चलिए, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है संख्या 91876 स्टार 2 8 द्वारा विभाजित है, 8 द्वारा विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? क्या होगा तो बता दो। संख्या है हमारी 9 1 8 7 6 स्टार, ये उल्टा सीधा बन गया, देख लेना, स्टार ही है ये। ठीक है, 2 91876 स्टार 2। और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 8 द्वारा विभाजित है ये संख्या और न्यूनतम मान निकालना है। अब स्टार की जगह ये 3 अक्षरों से मतलब है हमें। ठीक है, ये 3 अक्षरों से मतलब है, इन्हें अलग लिख लो। अब हमें न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मान एक एक रख के देख लो, सबसे कम वाली से शुरू करेंगे, न्यूनतम बोल रहा है ना ये। ठीक है, यहाँ पे एक रख कर देखो। अब इसे डिवाइड देके देखो, 8 सत्ते 56, हासिल लगे 5, 8 छिंग 48। ये तो पूरा पूरा नहीं गया। और ये यहाँ पे रख के देखो, अब 2। अब इसे रख के देखो, यहाँ रख दिया 2 और ये भी 2, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, हासिल लगे 6। अब भी नहीं जाएगा ये 8 सत्ते 56, अब भी बच गया इसमें शेष। ठीक है, अब है ये, अब रख के देखेंगे हम 3, अब रख के देखेंगे हम 3। अब काट के देखो, अब भाग हो जाएगा ये पूरा पूरा। 8 सत्ते 56, 8 निम 8 निम 72, पूरा पूरा चला गया ना ये, पूरा पूरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। स्टार की जगह, स्टार की जगह 3 आएगा न्यूनतम मान। ठीक है, आखिरी के 3 अक्षर। ये तो आपको मैंने रूल पढ़ा ही दिया था, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है? 16 से विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजक नहीं पूछ रहा है, ये विभाजित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरू करो।
51 डिवाइड देनी शुरू करो। 16 तिया 48 हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 हासिल लगे 4, 16 तिया 48। ये तो विभाजित हो गई, ये नहीं है तो आखिरी 4 अक्षर देखने हैं हमें, आखिरी 4 डिजिट, आखिरी 4 अंक। 16 का नियम यही कहता है ना, आखिरी के 4 डिजिट ही देखने हैं, तो आखिरी के 4 डिजिट ही देखो। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 एकम 16। ठीक है, 16 एकम 16। अब आ जाते हैं हम अगले ऑप्शन पर। 7 7 7 6 बट्टे 16, इसे 16 से डिवाइड देनी है। 16 चौके 64, 16 चौके 64 हासिल लगे हमारे 13, यहाँ बचा 137। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, यहाँ बचे हमारे 9, 16 छिक 96। ये भी हमारा पूरा पूरा जा रहा है। तो जब तीनों ऑप्शन चेक हो गए, आपका कर्तव्य बनता है चौथे ऑप्शन पे टिक लगा देना, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो हमारे हुए नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। यकीन नहीं आता तो इसे भी चेक करके देख लो। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए। 16 चौके 64, 16 दूनी 32 हासिल लगे 10, और यहाँ बचा 106। 106 को ही 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 छिक 96 नहीं होते, बचा तो 10 ना, बचा तो 10। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसका आंसर विभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक संख्या है, ये जो दी हुई है 8476 2 डैश, संख्या के अंत में क्या अंक जोड़ने पर वह 3 से विभाजित बन जाएगी। 3 का नियम क्या था आपका, 3 का नियम मैंने बताया था ना अभी। 3 का नियम मतलब सारी संख्याओं का योग कर लो, और अगर जो वो योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित है। तो कर लो ना योग। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 19 और 6 25 और 2 27, 27 प्लस में यहाँ पे ये डैश है अभी। ठीक है, और ये तो हमारी 27 आ गई। ठीक है, 27 भी तो हमारी 3 से विभाजित है, 27 भी तो हमारी 3 से विभाजित है, इसीलिए इसका हम मान 0 भी रख सकते हैं, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 27 प्लस 0, यहाँ पे आ गया 0, और डिवाइडेड बाय 3, 3 निम, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डैश की जगह पर 0 आएगा। ओके, चलो अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि संख्या 2x 435 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। 9 का रूल बता दो एक बार, क्या था 9 का रूल। 9 का रूल था सर जी कि सारी संख्याओं का योग, जो 3 का था वही इसी का भी रूल है, 2x 435। ठीक है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान बताना है हमें। तो पहले इन्हें जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 2 14, 14 प्लस x, 14 प्लस x। अब मुझे एक बात बताओ आप, 14 है, ये तो 9 से विभाजित है नहीं, 14 से अगली ऐसी संख्या क्या है, 14 से अगली ऐसी संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित है। 18 है ना, 18 है ना, तो 14 में कितना कम है 18 होने के लिए, 4 कम है सर जी, 4। 14 प्लस 4 18 हो गए, मतलब कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी 4 रखने पर, इसलिए x की जगह हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, सिंपल ही है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, ये क्या संख्या कह रही है हमारी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा
संख्या 4, 9, 8, 6, 5 ए बी में कितने जोड़े। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना इसे, ठीक है। 4, 7, 9, 8, 6, 5 ए बी में कितने जोड़े ए बी संभव है। ए बी के कितने जोड़े संभव है। क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 9 से विभाज्य है और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। संख्या का अंतिम अंक विषम है। देखो क्वेश्चन को लिख लो यहाँ पर, क्वेश्चन को लिख लो यहाँ पर ए बी, यही तो है क्वेश्चन। और अब क्या करना है 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो क्या करना है 9 से विभाज्य करने के लिए इन सब का पहले जोड़ करो, ठीक है। 4 और 7 11 और 9 20 और 8 28, 28 और 11 28 और 11 39 प्लस ए प्लस बी। जो क्वेश्चन कह रहा है वही वही कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये कह रहा है ना कि 9 से विभाज्य है, तो 9 का नियम ही तो लगा रहा हूं मैं। सारे डिजिट जोड़ रहा हूं, एक तरफ के तो जोड़ लिए और 2 डिजिट है हमारी ए और बी, ठीक है, ए और बी। और क्या कह रहा है संख्या का अंतिम अंक विषम है। संख्या का अंतिम अंक विषम है, मतलब कि विषम विषम क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं हमारे, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5, 7, 9, इनमें से ही होगा, ठीक है। ये है अंतिम अंक, ठीक है। और अब 1 का मान निकालना है हमें। 1 का मान निकल गया तो हमारे पेयर गिनती हो जाएंगे कि कितने पेयर हम इसके बना सकते हैं, क्या क्या मान हम इनके रख सकते हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ मुझे, जैसे ये है 39 और 1, 39 और 1 40, हम ए का क्या मान रखे। कौन सी संख्या होगी हमारी 9 से डिवाइड, हमारी संख्या होगी 45। तो 39 और 1 40 तो हो गए, कितना कम है हमारा, कम है 5, तो आ गया हमारा 45। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक पेयर तो हमारा ये बन गया 5 और 1 का, ठीक है। और अगला क्या बनेगा हमारा 39 और 3 42, 42 में क्या जोड़े जो 45 आ जाए। सर जी 3 ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक पेयर हमारा ये बन गया। और अगला क्या है 39 और 5, 39 और 5 44, 39 और 5 44, यहाँ पे 1 और 5 का भी हमारा पेयर बन गया, मतलब 45, ठीक है। 45 हो रहा है ना, जो क्वेश्चन में है वही तो कर रहा हूँ। 39 और 1 40 और 5 45 पेयर बना रहा हूँ मैं तो। और इसके बाद आएगा हमारा 39 और 7 46, 46 से अगली ऐसी संख्या कौन सी है, 46 से अगली ऐसी संख्या कौन सी है जो हमारी 9 से विभाजित होगी। आप कहते हो सर जी 54, 9 छिंग 54, ठीक है। 54 में कितना कम है 39 और 7 46, कितना कम है हमारा 8, एक पेयर बन गया हमारा ये, ठीक है। और एक और बचा हमारा 39 और 9, 39 और 9 48, 54 में कितना कम है सर जी 6 कम है, 6 और 9 के पेयर बन गए। तो कितने पेयर बने 1 2 3 4 5, ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये रहा ऑप्शन नंबर, वो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 5 पेयर बनेंगे, ठीक है। अगले पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन दोबारा देख लेना, ठीक है, रिपीट करके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संख्याओं 505 और 3p4 को जोड़ने पर योगफल 8q9 प्राप्त होता है। यदि योग 3 से विभाज्य है तो p के लिए न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्या कहता है क्वेश्चन।
504। पेन क्यों नहीं चल रहा? क्या कहता है क्वेश्चन? 504 और 3p4, इनको जोड़ने पर, इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ने पर क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है 9q, सॉरी यहाँ पे 505 है, यहाँ पे रुको इसे मिटा ही देता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो 505 और यहाँ पे 3p4 प्लस यहाँ पे क्या है 9q8, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त ये होता है 8q9 प्राप्त होता है। यदि योग 3 से विभाज्य हो, यदि योग 3 से विभाज्य हो, ये हमारा जो योग है, ये हमारा जो योग है, ये हमारा 3 से विभाज्य है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो p के लिए न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, 3 का जो नियम था वो क्या कहता था? कि 3 का नियम कहता था कि हमारी जो संख्या है ना, उनके संख्याओं का योग, डिजिट का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसे जोड़ो, 9 और 8 17, और 17 से अगली ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? आप कहोगे सर जी 18 है। 17 में कितना कम है? 1 कम है। ये 1 क्या है? ये 1 है q का मान, 1 है q का मान। ये जो 8q9 है ना, ये q की जगह पर 1 है, तभी ये 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे q का मान तो पता लग गया हमें। ठीक है, ये है, इनको जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। तो देखो 5 और 4 9, और p का भी मान हमारा 1 ही हो जाएगा। देखो अगर हम इसे जोड़ रहे हैं, इधर 5 और 3 8 आ गया सीधा सीधा, इधर 5 और 4 9 आ गया, और इधर जो p है हमारा, p की जगह भी 1 आ गया सीधा सीधा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? मैंने क्या कहा था? आखिरी अक्षर, आखिरी डिजिट या तो जीरो हो, या तो जीरो हो। रुको, ये पेन बार बार दिक्कत कर रहा है। या तो जीरो हो या आखिरी संख्या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखो इसमें भी नहीं, ना जीरो है ना 5 है, ना जीरो है ना 5 है, ना जीरो है ना 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आखिरी डिजिट इसकी जीरो है, तो ये हमारा 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा ही आसान था। चलो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 8343 x5 को 125 से विभाजित किया जा सके। देखो 125 का मैंने बताया था ना आपको, 125 का मैंने आपको बताया था, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट या तो 125 हो, या तो 125 हो, या हो 000, तो वो संख्या हमारी 125 से विभाजित होगी। तो हमें पूरी संख्या की तो ज़रूरत है नहीं, हमें है इतने की ज़रूरत, 3x और 5। ठीक है, इसे x बना लो, काटो इसे, 3x और ये 5, हमें इतने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कहोगे सर जी हमें तो पहाड़ा आता नहीं, तो मैंने बताया था ना, मैंने बताया था ना कि 125 में 125 जोड़े 250, में 125 जोड़े 375, आगे कहाँ जा रहे हो? 375, यहाँ x की जगह 7 आएगा, x की जगह 7 आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आखिरी 3 डिजिट 125 से विभाजित है। ठीक है, अगले पर हम चलते हैं। चलो
देखो क्वेश्चन नंबर 7, संख्या, ये हमारी संख्या है, को 11 से विभाजित करने के लिए स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बता दो कितना होना चाहिए। देखो संख्या लिखो 9 7 2 1 5, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पर है 6। 11 का नेम क्या कहता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट वाले अक्षरों को जोड़ दो पहले। ठीक है, जोड़ दो। 9 और 2 11 और 5 16 और 6 22, और ये 7 और 1 8, और ये स्टार 8 प्लस स्टार। ठीक है, 8 प्लस स्टार। ये स्टार बना लो यहाँ पे। ठीक है, 8 प्लस स्टार है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो इसका डिफरेंस आ गया और इधर एक तरफ वाली संख्याओं का डिफरेंस आ गया। आप इसको ऐसे करो, 8 प्लस स्टार यहाँ बराबर 22 लिख दो। ठीक है, एक तो दूसरा तरीका बताया था और एक इसको भी समझो। ठीक है, 22 है, ये स्टार यहीं रहेगा, बराबर 22 माइनस 8। स्टार की वैल्यू क्या आ गई? 14। ठीक है, अब भी नहीं आया ना आंसर, 14 है। तो जब ये 11 से बड़ी संख्या आ जाए यहाँ पे, तो आपको 14 में से 11 घटा देना है। हर बार 14 में से नहीं घटाना, जो भी संख्या होगी, ठीक है, उस संख्या में से 11 को घटा देना है। तो आ गया हमारा 3। 3 ही हमारा आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा है, देखो जैसे ये आया था 22 और इधर आया था हमारा 28 प्लस स्टार। ठीक है, 28 प्लस स्टार, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है हमें। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए 11। ठीक है, यहाँ 22 है, यहाँ 8 प्लस स्टार है, तो स्टार की जगह हमें ऐसी क्या संख्या रखनी चाहिए कि हमारा जो है या तो डिफरेंस 11 आ जाए या आ जाए हमारा 0। ठीक है, आप कहोगे जी स्टार की जगह 3 रख कर देखो। 8 और 3 11, इधर हो गए 11, इधर है 22, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 11। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, स्टार की वैल्यू 3। ठीक है, अगले पर हम चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है? 9 और 11 दोनों से विभाजित है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से 1 0 0 9, हमें करना है इसका योग। हमें करना है इसका योग, तो करो। सबसे पहले चेक करेंगे हम 9 से कौन कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम 11 से, क्योंकि 11 का हमारा सिंपल रहता है। ओके, तो चलो 9 से चेक करो। 9 का नियम, पहले संख्याओं को जोड़ो, उनका योग 9 से डिवाइड है या नहीं। देखो 1 और 9 10 और 8 18, ये तो 9 से डिवाइड है, ये ऑप्शन रहेगा। 8 और 1 9, 9 और 1 10, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, 9 और 9, ये भी हमारा ऑप्शन जिंदा है अभी। और ये 8 और 7 15 और 1 16, ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे दो, एक तो ये और एक हमारा ये। तो इनको हमें 11 से भी देखना पड़ेगा, 11 से भी देखना पड़ेगा। देखो इसे, इसका अल्टरनेट करो, इधर आ गया 9 और इसका अल्टरनेट इधर आ गया 9, तो इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यहीं निकल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जिन जिन भाइयों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।